हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एम्स ऋषिकेश की सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी स्लिप। तो वो लोग जो एम्स ऋषिकेश की सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी स्लिप और उसके कंपोनेंट जानना चाहते हैं वो इस वीडियो में बने रहें। कितना मिलता है डीए, टीए, एचआरए और ये क्या होता है, ये मैं सारी चीज़ें आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं वो मैंने इस वीडियो से हटा दिए, रिमूव कर दिए। और साथ ही ये वीडियो मैं आपको बताना चाहूँगा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है बच्चे। तो अब देखना चालू करते हैं एम्स ऋषिकेश की सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी स्लिप। तो सबसे पहले हम विभाग की तरफ मुड़ेंगे। तो विभाग आपको लिखा हुआ आएगा नर्सिंग, है ना। पहले यहाँ पे डिपार्टमेंट अलग अलग मेंशन होता था बच्चे, बट अब कॉमन कर दिया, अब नर्सिंग डिपार्टमेंट में लिखा रहता है। नेक्स्ट, पे लेवल कौन सा है बच्चे? जैसे नर्सिंग ऑफिसर का पे लेवल 7th है, वैसे ही सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का पे लेवल क्या है बच्चे? लेवल 8। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का पे लेवल है लेवल 8। नेक्स्ट हम देखते हैं ये किस मंथ की सैलरी है बच्चे, कौन से महीने की सैलरी है? सितंबर 2025 की ये सैलरी स्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं। पदनाम डेजिग्नेशन क्या है? सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। कितने दिन की वेतन है? नंबर ऑफ सैलरी डेज 30 दिन की सैलरी स्लिप में आपको दिखा रहा हूं। और अग्रिम वेतन वृद्धि इनकी कब है, यानी बच्चे कब नेक्स्ट इनका जो इंक्रीमेंट है वो कब लगेगा? 1 जनवरी 2026 में। अगर आपको इंक्रीमेंट के बारे में जो रूल्स होते हैं वो बताने तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, बट अभी के लिए सिर्फ सैलरी स्लिप पे फोकस करते हैं। तो ये जब हमने डिटेल देख ली है कि सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी स्लिप है 2025 महीने की 30 दिनों की और लेवल 8 में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर आते हैं। चलिए सबसे पहले देखना चालू करते हैं बेसिक पे। तो बच्चे ये बेसिक पे क्या होता है? बेसिक पे ओरिजिनल सैलरी होती है बच्चे, ये एक्चुअल सैलरी होती है बेसिक पे। इस पे ही आपको डीए मिलता है, टीए मिलता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डीए क्या होता है, टीए क्या होता है। पर इनकी अभी बेसिक सैलरी इनकी है 47,600, 47,600 इनकी बेसिक सैलरी है ना। अब इसके ऊपर इनका जो भी महंगाई भत्ता है वो इसके ऊपर लगेगा बच्चे। तो आप देखो डीए यानी महंगाई भत्ता, जो इनकी बेसिक सैलरी है वो कितनी है? 47,600। अब महंगाई भत्ता बच्चे सरकार क्या करती है? महंगाई भत्ता महंगाई के हिसाब से इन्फ्लेशन रेट से एडजस्ट करती है और बढ़ाती रहती है टाइम टू टाइम। तो अभी जो इनको डीए मिल रहा है वो मिल रहा है 26,180। फिर आता है टीए बच्चे, ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है? ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने के लिए जो ट्रैवलिंग के लिए आपको एक्सपेंसेस मिलते हैं उसे कहते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। और ये कितना है? 1,800 रुपये महीने, पर महीने 1,800 रुपये आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। फिर बच्चे होता है डीए ऑन टीए, यानी जो ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिल रहा है उस पर भी आपको महंगाई भत्ता मिलता है, महंगाई के अकॉर्डिंग वो भी बदलता रहता है। तो वो डीए ऑन टीए इनको कितना मिल रहा है? 990 रुपये। ठीक है, फिर आता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। बच्चे एचआरए क्या होता है? सरकार आपको रहने के लिए क्वार्टर्स प्रोवाइड करती है। अगर आपको क्वार्टर्स मिले हुए हैं तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा, वो डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको क्वार्टर्स अलॉट नहीं है तो सरकार आपको बाहर रहने के लिए किराए का पैसा देती है, उसे कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस। और वो इनको कितना मिल रहा है? 4,760 रुपये। नेक्स्ट होता है नर्सिंग अलाउंस। नर्सिंग अलाउंस एक स्पेशल अलाउंस है बच्चे जो सिर्फ नर्सिंग वालों को मिलता है ना। और नर्सिंग अलाउंस इनको कितना मिल रहा है? 9,000 रुपये। इसीलिए आप देखोगे कि नर्सिंग की सैलरी एकदम से जंप करती है, क्योंकि ये अलाउंसेस दूसरे प्रोफेशंस में कंपैरेटिवली कम देखने को मिलता है। तो नर्सिंग अलाउंस यहाँ पर कितना है? 9,000 रुपये आप देख सकते हैं। फिर आता है डियरनेस अलाउंस, ड्रेस अलाउंस। तो ड्रेस अलाउंस क्या होता है बच्चे? ड्रेस अलाउंस होता है आपको यूनिफॉर्म मेंटेन करने के लिए सरकार एक फिक्स पैसा देती है, जो कितना है? 2,250 रुपये आपको पर मंथ दिए जाएंगे, जिससे कि आप अपने ड्रेस वगैरह मेंटेन करेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म और जो भी आपकी चीजें हैं। नेक्स्ट है एनपीएस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का मतलब जान लीजिए बच्चे, एम्प्लॉयर यानी एम्स, जिसने हमें एम्प्लॉय दिया है, जिसने हमें रोजगार दिया है, तो ये एम्स की तरफ से कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, जब भी आपका एनपीएस अकाउंट खुलेगा उसमें 2 कंट्रीब्यूशन आते हैं, एक हमारी तरफ से, एक एम्स की तरफ से। तो एम्स हमारे अकाउंट में कितना पैसा डालता है वो कैलकुलेट होता है बच्चे जो बेसिक पे है, यानी कि 47,600 रुपये प्लस डीए।
डीए अगर इसमें आप जोड़ दो 26,180 रुपये, जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे इनका जो टोटल निकलेगा उसका 14% जो होता है बच्चे, इनका जो 14% होता है आप जब कैलकुलेट करोगे तो वो इतना ही आएगा 10,329 रुपये। इनको जोड़ने के बाद इसका 14% निकालोगे तो यही आएगा बच्चे। तो एम्स की तरफ से हमारे एनपीएस में कितना कंट्रीब्यूशन जाता है, हमारा बेसिक और डीए का 14%, जो कि है 10,329 रुपये। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये तो थे हमारी सैलरी कितनी एड ऑन हो रही है, कितनी आ रही है। तो इसमें आप नीचे देखोगे कि इनकी ग्रॉस सैलरी अभी कितनी बन रही है, ग्रॉस सैलरी बन रही है 1 लाख के अराउंड, ठीक है, 1 लाख के अराउंड इनकी ग्रॉस सैलरी बन रही है। अब देखो, अब आता है, ये पार्ट तो था हमारे पे या फिर जो हमें अलाउंसेस मिलते हैं। अब हम देखते हैं डिडक्शन क्या क्या होता है। तो डिडक्शन में सबसे पहले आप देखो एनपीएस टायर 1, ये क्या है बच्चे, जिस तरीके से एम्स ने हमारे अकाउंट में 14% डाला था ना बेसिक और डीए का, वैसे ही अब हम क्या करेंगे, हमारी सैलरी में से कितना परसेंट, अराउंड 10% बेसिक प्लस डीए। देखो इनका बेसिक है 47,600, इनका डीए है 26,180। अगर आप इन दोनों को जोड़ दो और उसका 10% निकाल दो, और उसका 10% निकाल दो बच्चे, अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं तो ये आ रहा है 73,780, इतना आ रहा है। अब इसका 10% जब आप कैलकुलेट करोगे तो इतना ही आएगा बच्चे, 7,378 रुपये। तो ये हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में, ठीक है, हमारा हम 10% करते हैं और एम्स 14%। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ईएचएस। ईएचएस क्या होता है, ये पेंशन योजना है, ठीक है बच्चे, एनपीएस पेंशन फंड में जो जाता है। नेक्स्ट है ईएचएस, एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस। तो आपके हर महीने 650 रुपये कटेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। फिर आप एम्स की ईएचएस से, फार्मेसी से कोई भी मेडिसिन है वो अवेल कर सकते हैं। और ईएचएस में जो जो एनरोल है, आपके फैमिली मेंबर एनरोल है, उनके लिए आप मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं, आपके सारे प्रोसीजर्स फ्री होंगे। तो उसके लिए ये ईएचएस होता है, एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस, और ये कितना होता है, 650 रुपये। नेक्स्ट आता है, ये तो एनपीएस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, ये हम पहले डिटेल में बात कर चुके हैं एम्प्लॉयर की तरफ से, ठीक है। तो ये डिडक्शन फिर से क्यों शो कर रहा है बच्चे एनपीएस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, क्योंकि पहले एम्स ने हमारी सैलरी में इसको ऐड करा यहाँ पर, और फिर इसी को डिडक्ट कर दिया, क्योंकि ये हमारे अकाउंट में नहीं आता है बच्चा पैसा, ये सीधा क्या करता है, हमारे एनपीएस अकाउंट में जाता है, इसीलिए डिडक्शन में भी इसको शो करते हैं, ठीक है, समझ में आई। अब देखो टोटल इनकी सैलरी बन रही थी करीबन 1 लाख, और टोटल डिडक्शन कितना हो रहा है, 18,357 रुपये। तो आप देखोगे कि इनकी इन हैंड सैलरी, नेट सैलरी कितनी बन रही है, 84,552। अगर आपको इसमें देखने में प्रॉब्लम है तो 84,552। अब ये भी देख लीजिए बच्चे, 1 लाख। अगर आपको इस हाइलाइटर से प्रॉब्लम थी तो मैं आपको एक बार ऊपर शो कर देता हूँ सारी वैल्यूज़, ये लीजिए, है ना। तो इनकी ग्रॉस सैलरी 1 लाख बन रही थी, अराउंड 1 लाख, टोटल डिडक्शन 18,357 रुपये, और नेट सैलरी इनकी जो बन रही है बच्चे वो कितनी है, 84,552। तो रुपीज़ में लिखा है 84,552 ओनली। और ये किसके द्वारा ट्रांसफर करी गई है, ट्रांसफर द्वारा पीएफएमएस। पीएफएमएस क्या है बच्चे, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, पीएफएमएस के द्वारा आपको सैलरी है। तो ये सैलरी है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की, ठीक है, एम्स ऋषिकेश की। अभी आप कमेंट में जो जो क्वेश्चंस है सैलरी स्लिप के रिगार्डिंग वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कमेंट में अगर आपको किसी और इंस्टीट्यूट की, किसी और डेजिग्नेशन की सैलरी स्लिप भी जाननी है तो वो भी कमेंट आप कर सकते हैं। मैं आपको आने वाली वीडियोस में मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज और डिफरेंट एम्स की, एएनएस की, एसएनओ और एनओ, इनकी सैलरी स्लिप दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, जो भी क्वेरीज होंगी आपकी वो कमेंट्स करिएगा। थैंक यू।